आज की कहानी है। मैं तंग आ गया हूँ रो रोज के तुम्हारे बहाने से। कभी कहती हो मेरे सिर में दर्द है, कभी कहती हो पेट में दर्द है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नितिन ऑफिस के लिए तैयार होते हुए अपनी पत्नी कनक को गुस्से से कह रहा था, यदि तुम्हें खाना बनाना है तो बनाओ, नहीं तो मैं ऑफिस में जाकर ऑनलाइन मंगाकर खा लूंगा। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे रो रोज के बहाने से। कभी कहती हो मेरे सिर में दर्द है और कभी कहती हो मेरे पेट में दर्द है। आज कहती हो कि मुझे बुखार है। यह सुनकर कनक ने चुपचाप उसके लिए खाना बनाकर टिफिन में पैक कर दिया। यह सुनकर कनक ने चुपचाप उसके टिफिन में खाना बनाकर पैक कर दिया। साल भर पहले ही कनक की शादी उससे हुई थी। कनक बेहद सुलझी हुई समझदार लड़की थी। वह कभी काम से जी नहीं चुराती थी, खुशी खुशी सारा घर का काम करती थी। कभी कभी वह जब उसकी तबीयत खराब हो जाती थी तभी वह नितिन से डॉक्टर के यहाँ चलने को कहती थी। एक दो बार तो नितिन उसे दवाई दिलवा लाया, परंतु आज जब उसने नितिन से बुखार की शिकायत की तो नितिन उसे दवाई दिलवाने की बजाय उस पर गुस्सा करने लगा। जब वह तैयार होकर ऑफिस के लिए जाने लगा तभी उसके पापा नितिन से बोले, बेटा तुम्हारे पास 5 मिनट का वक्त हो तो तुम मेरे पास बैठ सकते हो क्या? यह सुनकर नितिन बोला, क्यों नहीं पापा, मैं आपके पास 5 मिनट तो क्या, आधा घंटा भी रुक सकता हूँ। बताइए क्या बात है? यह सुनकर उसके पापा उससे दुखी स्वर में बोले, बेटा जो गलती मैंने की वह गलती तुम मत करना। तुम्हारे जन्म के कुछ साल बाद ही तुम्हारी मम्मी बीमार रहने लगी। वह मुझसे अक्सर बुखार होने की शिकायत करती थी। एक दो बार मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गया और दवाई दिलवा दी, परंतु बाद में मैंने उसे यह कहकर दवाई दिलवाने से इनकार किया, जब देखो तब बुखार की शिकायत करती रहती हो। रोज रोज मेरे बस में नहीं है कि तुम्हें मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊं। यह सब तुम्हारे काम से बचने के नाटक हैं। यदि काम नहीं करना हो तो मत करो, लेकिन मुझे रोज रोज परेशान मत करो। बुखार का बहाना बनाकर मुझे तुम रोज परेशान करती हो। मुझे ऑफिस में भी बहुत काम होते हैं और तुम्हारा घर पे मैं रोज रोज नाटक नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरी यह बात सुनकर तुम्हारी मम्मी ने फिर कभी मुझसे बुखार की शिकायत नहीं की। जब कभी उसे बुखार आता तो मेडिकल स्टोर से ही वह बुखार की दवाई मंगाकर खा लेती। एक दिन खाना बनाते हुए अगर उसे एक दिन ऐसा चक्कर आया कि वह खाना बनाने के लिए फिर उठी ही नहीं। जब मैं उसे अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि उसे कैंसर है और वह कुछ समय की मेहमान है। यह सुनकर मैं तो बहुत रोया। काश कि मैं तुम्हारी मम्मी की बात मान लेता और उसे कहने पर उसे अस्पताल ले जाता और अच्छे से डॉक्टर से उसका इलाज करवाता, तो शायद ऐसा दिन नहीं आता। तुम्हारी माँ हमें छोड़कर कभी नहीं जाती। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाचारी और घृणा से उसने मेरी तरफ देखते हुए कुछ दिनों बाद ही दम तोड़ दिया। हर वक्त उसकी आंखें देखती थी और मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे शिकायत कर रही हो कि मेरी मौत की जिम्मेदार तुम हो। आज के बाद तुम मुझे याद करके कभी सुकून से न जी सकोगे। वह दिन और आज का दिन मैं सच में कभी भी एक दिन सुकून से नहीं जी पाया। हमेशा हमेशा यही पश्चाताप मेरे मन में रहता कि जिसने मेरे लिए अपने माता पिता संगी साथी को छोड़कर 7 फेरे लेकर मेरा घर संसार बसाया, मैं उसके लिए कुछ न कर पाया। बेटा यदि तुम्हारी पत्नी तुमसे कह रही है कि उसे दर्द है, उसकी तबीयत खराब है, तो उस पर विश्वास करो। उसको अपना समय दो। उसका ध्यान रखना, ख्याल रखना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। वह तुम्हारी पत्नी है, कोई वस्तु नहीं कि जिसे कभी दर्द महसूस ना हो। उसे दर्द है तभी तो वह तुमसे कह रही है। वह तुम्हें अपना समझती है तो तुम भी उसे अपना समझो, वरना मैं देखता नहीं हूँ क्या कैसे वह खुशी खुशी घर का सारा काम अच्छे से करती है। लेकिन आज मैं सुबह से देख रहा हूँ बहू का चेहरा थोड़ा सा मुरझाया हुआ है, थोड़ी थकी थकी भी लग रही है। मुझे पता है जब जीवन साथी चला जाता है तो जीवन कितना वीरान हो जाता है। कितना भी मन लगाने की कोशिश करो फिर जीवन साथी की बस याद ही आ जाती है। इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए तुम जल्द से जल्द कनक को डॉक्टर के यहाँ लेके जाओ। उसका चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा है। पापा की बातें सुनकर नितिन शर्मिंदा हो गया और कनक से बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर गुस्सा किया और आज के बाद कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। तुम्हारे दर्द को समझने की पूरी कोशिश करूंगा और उसे दूर करने के लिए जी जान भी लगा लूंगा। और मैं आज ऑफिस से छुट्टी ले रहा हूँ ताकि हम लोग डॉक्टर के पास जा सके, क्योंकि काम से ज्यादा तुम्हारा स्वास्थ्य जरूरी है। मेरे लिए काम करके तो मैं पैसे फिर भी कमा लूंगा। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी तुम्हें अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा और मेरी जिंदगी वीरान हो जाएगी। आखिर तुम भी मेरे लिए बेहद जरूरी हो।
तुमसे ही तो मेरा घर संसार है, तुम्ही से तो मेरी जिंदगी है, तुम्ही से मेरा घर संसार खुशहाल है, चलो जल्दी से डॉक्टर के यहाँ चलने के लिए तैयार हो जाओ। नितिन की बातें सुनकर कनक के दर्द भरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और वह नितिन के साथ डॉक्टर के यहाँ चलने को तैयार हो गई थी। और नितिन अब उसको समझने लगा था और उसकी बातों को अनसुना नहीं करना था। तो इस तरह की फ्रेंड छोटी सी कहानी थी। अगर पत्नी जो है कभी बीमार भी पड़ती है तो वो कोई वस्तु नहीं है, वो भी बीमार पड़ सकती है। ऐसे में पति को उसका ध्यान देना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए और उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। और अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया।